तो करंट अफेयर जैसे कि हमने ऑलरेडी देख चुके थे, अब हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से क्या क्या करंट अफेयर्स यहाँ पे है। स्कीम इन न्यूज, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हैज सरपास्ड इट्स इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोल लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। इसका क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। पर्पस क्या है कि बहुत सारी वो जो नई जॉब्स है फॉर्मल सेक्टर में वो यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी। जैसे कि हम जानते हैं पोस्ट कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों को जॉब की जो शॉर्टेज है वो फेस करनी पड़ रही है। सो इट विल लाइक क्रिएट न्यू जॉब्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फंड दिया है। एंड बेनिफिट्स क्या होंगे? जॉब क्रिएशन इज incentivized by contribution to the EPF by the central government। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसमें? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंसेंटिवाइज करेगी एम्प्लॉयर्स को जो EPFO के साथ जिनका रजिस्ट्रेशन है, ताकि जो नए एम्प्लॉयज है उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए। एंड री एम्प्लॉइंग पर्सन फ्रॉम लो वेज ब्रैकेट्स who lost jobs during the COVID-19 pandemic। कुछ फीचर्स हैं, देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है? एज अ कंपोनेंट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज एम्ड एट इकोनॉमिक स्टिमुलेशन ABRY was introduced। एलिजिबिलिटी क्या है? सब्जेक्ट टू सम स्पेसिफिक कंडीशंस। बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू ऑल EPFO registered establishment and their new employees earning less than rupees 15,000 per month। Hired between October 1, 2020 and June 30, 2021, or those who lost jobs between March 1, 2020 and September 30, 2020। ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे? कंट्रीब्यूशन जो बनाया गया है मेड बाय द सेंटर टू द EPF फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अप टू 1000 एम्प्लॉयज। दोनों एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स शेयर करते हैं कंट्रीब्यूशन किसका? 12% का ईच। More than 1000 employees, only employees share of contributions। आधार सीडेड UAN। ठीक है, आधार सीडेड क्या है? UAN की अगर इसमें बात की गई है तो नए एम्प्लॉय जो है शुड हैव आधार सीडेड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। 3 पिलर है ABRY स्कीम के। पहला क्या है? क्रिएशन किसका? न्यू एम्प्लॉयमेंट का बाई incentivizing employees, social security benefits to worker, restoration of loss of employment during COVID-19 pandemic। Payment will be made directly to the UN of eligible employees maintained by the EPFO। Duration क्या है benefits के? Benefits is applicable for 24 months from the date of new employees registration with a deadline of March 2024। Okay। एक्सक्लूजन क्या है? नो बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू एम्प्लॉयज इफ शी और ही इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज अंडर। अगर ऑलरेडी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंडर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री परिधन रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंडर भी अगर रजिस्ट्रेशन है, जब भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा नए एम्प्लॉय को अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अकाउंटेबिलिटी में देखते हैं। EPFO अंडरटेक करेगा थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम विद इन 3 months ऑफ इट्स क्लोजर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन। 20% अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैव exited from the PMSYM owing to growing inflation and high cost of living। कि महंगाई आ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्विक फैक्ट्स देखते हैं। पर्पस क्या है? सोशल सिक्योरिटी देना है वो वो एम्प्लॉयज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेचर इसका देखते हैं। ऑपरेट करती है एज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑन अ 50-50 बेसिस। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी LIC विल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। ओके, नाउ अब जैसे क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनके जो ओल्ड एज है उसको सिक्योर करने के लिए ये इंश्योर कौन कर रही है? गवर्नमेंट। सेलेंट फीचर्स देख लेते हैं। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन,
beneficiary is required to make a specific age